बांग्लादेश में भारत अब बहुत बड़ा दांव चलने वाला है। इस वजह से अब पाकिस्तान में हलचल मच गई है। दरअसल बीते हफ्ते बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर थे। इस दौरान यूनुस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही पाकिस्तान की राजनीति में खुशी का माहौल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए परेशानी के तौर पर देख रहे हैं। ये बात तो साफ है कि जहां भारत पर मुसीबत की बात हो, वहां पाकिस्तानियों का खुश होना तो लाजमी है। यूनुस की मुलाकात के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अब भारत क्या करेगा। वहीं इस मामले में अब्दुल बासित ने भी एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत की। अब्दुल बासित ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने पहले भारत जाने का प्लान बनाया था, लेकिन भारत ने उन्हें कोई भाव ही नहीं दिया। ऐसे में आखिरकार यूनुस ने बीजिंग जाने का फैसला किया। बासित ने चीन के दौरे को बांग्लादेश के लिहाज से बहुत अच्छा दौरा बताया है। भारत जहां मोहम्मद यूनुस को पूछ भी नहीं रहा, वहीं इस बीच चीन में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है कि भारत अब इस चीन और यूनुस की मुलाकात के बाद क्या रुख अपनाता है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में जो मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा की है, वो उनका पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा था। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मोहम्मद यूनुस ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक बयान दिया और इसके पीछे बांग्लादेश ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है। वहीं आपको बता दें, कई दिनों से लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दिया जाए, लेकिन भारत लगातार उनकी इस मांग को ठुकरा रहा है। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। यूनुस के चीन में दिए बयान के बाद हंगामा मच गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने कहा कि K7 सिस्टर्स राज्य चारों ओर से जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में जो समुद्र है, उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। मोहम्मद यूनुस ने क्षेत्र में भारत की मजबूरियां गिनाई और कहा कि चीन के पास बांग्लादेश में बिजनेस का बड़ा मौका है और भारत के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं आपको बता दें, चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जाने वाला एक कॉरिडोर है, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। आपको बता दें, चिकन नेक की एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है। इसके नॉर्थ साइड पर भूटान है। इसलिए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को ये चुनौती दी है। हालांकि मोहम्मद यूनुस जो सोच रहे हैं वो इतना भी आसान नहीं है। चीन और बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों में हुई है, उसको लेकर भारत पहले से ही सतर्क है। हालांकि ये क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई और चीन और बांग्लादेश ने मिलकर कोई चाल चली तो उत्तर पूर्वी राज्यों से भारत का संबंध कट सकता है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।